English fluency, it's a major issue that numerous people are facing nowadays. Not just the students who are preparing for IELTS, but also some people who are working in multinational companies. Whenever they are asked to give presentation, they just get scared because they are not fluent in English, so they are not confident to give presentations, due to which they are lacking and they are not getting promotions and are not getting paid. So viewers, if you are one of them, then this video is definitely for you. In this video, I'm going to tell you that how you can improve your fluency at home. But before starting, I want to request you that guys, if you are new on my channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Now let's start with it. First of all, let us understand that what is fluency. Many people believe that if we are speaking fast, then we are fluent, and if they are speaking slow, then they are not. It is wrong. Guys, fluency does not mean that how much speedy or slow you are speaking. It's just fluency means that you are able to speak English or not at the spot. Okay, अगर आप अच्छे से बिना डरे हुए आप बोल रहे हैं, that means you are fluent. बेसिक मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं बिकॉज यू थिंक, आपको लगता है कि आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल रहे. बट गाइज, वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, सो वी आर एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश. जस्ट द थिंग विच यू नीड इज प्रैक्टिस. होता क्या है कि कई बार पंजाबी या हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है, जो हम वर्ड रेगुलरली यूज नहीं करते, वो एकदम से माइंड में नहीं आता. सो यही चीज होती है इंग्लिश के साथ. जब हम नेचुरली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, जो हमारे माइंड में आ जाते हैं, लेकिन वी आर अनएबल टू स्पीक देम, क्योंकि हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड में होता है वो वर्ड. हमें पता होता है कि दिस इज अ वर्ड दैट वी हैव टू स्पीक, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती हमें, जिसकी वजह से हमारे पॉजेस आते हैं. दैट्स अ मेजर इशू अमंग द पीपल who are preparing for IELTS test. So what you should do to improve your fluency, there are various things that you should do. सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आपकी इम्प्रूव होगी. ओके, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड से वर्ड्स निकल के कॉन्शियस माइंड में आएंगे, तो ही आप फ्लुएंटली बोल सकोगे. सेकेंड थिंग, डू नॉट ट्राई टू स्पीक ऑन स्पीड. दैट डज नॉट मीन्स फ्लुएंसी. ओके, अगर आप तेजी से बोलते हैं तो क्या होता है कि कुछ वर्ड्स आपका माइंड जो है वो रिएक्ट स्लो करता है. बोल आप तेज रहे हो, उसी वक्त आपका पॉज आता है, क्योंकि आपका माइंड रिएक्ट अभी स्लो कर रहा है, बोल आप तेज रहे हो. लेकिन अगर आप जितनी आपकी फ्लुएंसी है, जितनी तेजी से आप बोल रहे हो, उससे थोड़ा स्लो कर दोगे, तो आपके पॉजेस आने कम हो जाएंगे, पॉजेस कम आएंगे. ओके, एंड सेकेंड थिंग, यू शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग से क्या होता है, यू कैन प्रिपेयर at your home. You can find out your mistakes at your home. It's the best technique. Just start recording. For example, take general questions or cue cards if you are preparing for IELTS. Okay, record them, then listen them, then analyze what are the mistakes. Write down the mistakes and again repeat it. Record till you are getting the perfect answer. Okay, it's the best way. अगर आपके पास कोई आपका नोन है तो उनसे बातें कीजिए. अगर आप थोड़े शाय नेचर के हैं तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जो आंसर है वो आप इंग्लिश में सोचिए. जब आप आंसर्स इंग्लिश में, आपका माइंड डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने लग जाएगा, तब आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपके पॉजेस नहीं आएंगे. एंड एट लास्ट गाइज, क्रैम करना बंद कर दीजिए, क्यू कार्ड्स को याद मत कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी पॉजेस आते हैं. क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं क्यू कार्ड्स, फिर आप जब बोलते हैं तो आपका जो माइंड है उसको पता होता है कि ये वर्ड नहीं आना था, कुछ और आना था, तो उस जगह पे आपका पॉज आता है. सो दैट्स द रीजन दैट आई रिकमेंड यू दैट डू नॉट क्रैम द आंसर्स. ठीक है, सो
I hope that this video is beneficial for you guys. If yes, do not forget to share with your friends and hit the like button. Thanks for watching.